परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद मैं करता हूँ। परमेश्वर के समूह में, परमेश्वर की प्रजा के मध्य में प्रभु परमेश्वर ने फिर से एक मौका दिया। उसके करुणा सदा के लिए है। जो था, जो है, जो आने वाला सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पवित्र 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 है। हालेलुया। मैं सोच रहा हूँ आप सभी लोग प्रभु में आनंद में है करके। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर से कहता हूँ आनंदित रहो करके पौलुस के पत्र में लिखा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का अनुग्रह है, दया है, कृपा है। हम मिट नहीं गए। प्रभु परमेश्वर के महाकरुणा के फल है। इतना महामारी में, कोरोना वायरस में पिता परमेश्वर ने हमको जीवन दिया, हम सबको भले चंगा रखा। हर एक महामारी से प्रभु परमेश्वर हमको बचाया। फिर से परमेश्वर के समूह में प्रवेश करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए एक मौका दिया। आइए वचन में हम जाएंगे। जो भजन संगीता अध्याय 23 में 6वां पद में हम देखेंगे। भजन संगीता 23 में 6वां पद, उसमें दाऊद कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास भक्त दाऊद के बारे में हम देखेंगे तो उसको ज़िंदगी के बारे में, जीवन में हर एक समय में तो परमेश्वर को पहले स्थान दिया। वो सिर्फ नहीं है, परमेश्वर के बिना कोई भी काम नहीं करता। हालेलुया। यही एक स्पेशल जो एक भक्त करके हम बता सकता है। हालेलुया। इतना जो वो कहता है 23 में भजन संगीता में, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगे और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आमीन। हालेलुया। जैसे जैसे प्रभु परमेश्वर के जो वचन लिखा है, भक्तों लोग के जीवन में प्रभु परमेश्वर ने जैसे जैसे बड़े बड़े चमत्कार किया है, अद्भुत रीति से चलाया है, ये परमेश्वर के गवाही है ये बाइबल। हालेलुया। यहाँ पर हम देखें तो जीवन भर ऐसे लिखा है। जीवन भर, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 1 साल के लिए नहीं, सर्वदा हमेशा हमारा जो उठा लिया जाने तक, प्रभु के आगमन तक हमारा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। क्या? भलाई और करुणा। हालेलुया, हालेलुया। ये भलाई करुणा के बारे में हम सोचेंगे तो कैसे हम सोचना है मालूम क्या? देखो, हमारा तो दाहिने पैर है, हमारा पैर दाहिने पैर है, उसको तू सोचो भलाई। और जो बायां पैर है, उसको अब सोचो ये करुणा करके। हालेलुया। तो हम चलते समय कैसे हम बोल के चलना है, माना क्या? जो पहले जो पैर है, दाहिने पैर हम उठा के रखते समय है भलाई, और दूसरी पैर उठा के रखते समय करुणा। भलाई करुणा, भलाई करुणा, भलाई करुणा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? जैसे हम जो चलते समय, धूप के समय में हम देखेंगे तो हम चलते चलते समय हमारे पीछे एक निकलता है। वो क्या है? वो हमारा चाव है। हमारा चाव है वो हमको नहीं छोड़ता। किधर भी मोड़े, कैसा भी चले, वो ये दौड़े हमारे पीछे पीछे पड़ते रहता है। हालेलुया। वैसा ही जीवन पर ये भलाई करुणा हम पर बने रहेंगी।
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विशेष एक भक्त कहता है जो हमारे लिए 2 स्वर्गदूत दिया गया करके लिखा। उन्होंने कहा 2 स्वर्गदूत हमारे लिए। वो स्वर्गदूत कौन सा स्वर्गदूत है? भलाई और करुणा ऐसे नाम वाला 2 स्वर्गदूत हमारे लिए दिया गया करके एक भक्त कहता है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, ये भलाई करुणा जो हम बने रहेंगे करके दाऊद कहता है। ये कैसे हम बने रहेंगे? ये कैसे होता है? भजन संहिता 23 में पहला वचन में हम देखें तो उसमें लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कठिना होगी। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा हमारा चरवाहा है, मुझे कुछ कठिना होगी। ये भलाई करुणा जीवन पर हम बने रहने के लिए और यहोवा के दाम में सर्वदा वास करने के लिए यहोवा परमेश्वर हमारा चरवाहा होना चाहिए। यहोवा परमेश्वर हमारा चरवाहा है तो ये करुणा, भलाई और करुणा जीवन पर हमारा साथ साथ बने रहेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग के जीवन में हम सुनेंगे तो श्रापित पीछे पड़ते रहता है, पाप उसके पीछे पड़ रहा है, भय उसके पीछे पड़ रहा है, दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा उसके पीछे पड़ रहा है और कष्ट उसके पीछे पड़ रहा है, नष्ट उसके पीछे पड़ रहा है। हालेलुया। परंतु भजन में लिखा है, जीवन पर निश्चय भलाई और करुणा जीवन पर हमारा साथ साथ बने रहेंगे। कारण क्यों माने? क्या? यहोवा हमारा चरवाहा है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा चरवाहा है, हमारा अच्छा चरवाहा हमारे साथ रहने के कारण हमारे जीवन में भलाई करुणा केवल सिर्फ हमारे पीछे पड़ेंगे, बुराई नहीं। हालेलुया। एक बार याकूब का ससुर है तो उन्होंने बुराई करने के लिए सोचा था। याकूब को ऊपर में कुछ जलन भी हुआ और कुछ उन्हें जो बिना बोलने के कारण अपने पत्नी, अपने बच्चे, जो कुछ उन्हें कमाई किया सब उठाकर उनके ससुर के बोलने के बिना उसी देश से निकल गए। उसके कारण उसके पीछे पड़ा। उनके पीछे पढ़ के 7 दिन हुआ तो कीलयात करके एक पहाड़ था, उसी पहाड़ के पास में आए। उत्पत्ति पुस्तक में 31 में 23-24 में हम देखें तो उसमें लिखा, अपने भाइयों को साथ लेकर उसका 7 दिन तक पीछा किया। कैसे भी करना चाहिए, याकूब को पकड़ना है। उनकी योजना अंतर में क्या है? इतनी 7 दिन के पीछे आ रहा है तो कुछ ना कुछ उसके करने के लिए उन्होंने सोचकर 7 दिन तक उसके पीछा किया और कीलात की पहाड़ी के देश में उसको जा पकड़ा। परंतु परमेश्वर ने रात को स्वप्न में आरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रख। हालेलुया। परमेश्वर के वचन गए, सावधान रख, तू याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा। क्यों? याकूब के ऑलरेडी परमेश्वर ने वादा किया था, याकूब जगह भी तू जाए मैं तेरे संग रहूँगा, मैं तुझे रक्षा करूँगा, मैं आशीष दूँगा, तेरे संतान को बढ़ाऊँगा, तेरे देश वापस लौटने तक तुझे ना छोड़ूंगा। ये वादा किया था पहले, लाबान के घर जाने के पहले। ये वादा करने के कारण परमेश्वर अभी क्या करता है? अभी
याकूब को मामा को क्या बोलता अभी परमेश्वर क्या कहता है अभी रात के स्वप्न में अराबी लाबान के पास आकर परमेश्वर ने कहा सावधान रख तू याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा। हालेलुया। परमेश्वर जो हमारे लिए वादा किया है परमेश्वर उसी वायदा के अनुसार याकूब को बुराई से लाबान के हाथों से परमेश्वर ने रक्षा किया है। कोई भी हानि हमारे डेरे के पास में आने नहीं देंगे करके भजन संगीता 91 में 91 में लिखा है। हमारे डेरे के पास में कोई भी बुराई कोई भी हानि कोई भी जो अशुद्ध शक्ति हमारे डेरे को छूने नहीं देगा और आने भी नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वायदा क्या है निश्चय भलाई और करुणा जीवन पर मेरे साथ साथ बने रहेंगे और मैं यहोवा के दाम में सर्वदा वास करूँगा। हालेलुया। अंत में हम क्या हुआ हम देखें तो उसमें याकूब के बारे में हम देखेंगे तो 31 में हम देखेंगे तो 52 में देखें तो जो याकूब के ससुर है मामा है तो उन्होंने क्या बोले ये कंबा दोनों इसी बात के साक्षी रखे कि हानि करने के विचार से ना तो मैं इसी ठेर को पार करके तेरे पास जाऊंगा ना तो इसी डेर और इसी खंबे को पार करके मेरे पास आएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कैसे किया बुराई करने के लिए सोचा था लेकिन बुराई करने नहीं दिया। उन्हें एक वाचा बांधा देखो जगह से बुराई करने के लिए मेरे पास मत आओ मैं भी तेरे पास नहीं आऊँगा करके वहाँ पर एक खंबा को खड़ा करके दोनों बादशाह बांधा। हालेलुया। परमेश्वर कितनी महान है। परमेश्वर जो वायदा किया है उसी वायदा को स्मरण करता है। हालेलुया। योशुआ के पुस्तक में हम देखें तो यहोशू पहला अध्याय में 9 में हम देखें तो पद में जगह जगह तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरे परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। रहेगा ही नहीं। योशुआ के हर एक समय में युद्ध में लड़ाई में पार करने में यरदान नदी को तो परमेश्वर वायदा उसके जीवन में कार्य किया है। हालेलुया। वैसा ही कोई भी दुश्मन कोई भी नष्ट है ये कष्ट है कोई भी शत्रु है तो कोई भी भय है कोई भी श्रापित है कोई भी असंभव है हमारे जीवन में प्रभु परमेश्वर होने नहीं देगा। हालेलुया। बुराई हमारे जीवन में होने नहीं देगा। हालेलुया। तेरे दुश्मन हे हथियार होंगे ना सफल तेरे दुश्मन हे हथियार होंगे ना सफल तुझसे जो पैर करता संग वो जाएगा तुझसे जो पैर करता संग वो जाएगा। रोना नहीं रोना नहीं होगा चमत्कार यीशु तुझको देखता है तेरे आंसू पोंछता है यीशु तुझको देखता है तेरे आंसू पोंछता है। हालेलुया। ये संसार हम रोएंगे तो हंसेंगे। हालेलुया। लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर हमारा आंखें से एक बूंद पानी गिरे
परमेश्वर के मन जितनी दुख होता है तो पूछो मत प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्रियो, हमारा रोनों को जो परमेश्वर देख के चुपचाप नहीं रहेगा। हालेलुया। हमारा रोना, हमारा आंसू ऊंचे स्थान तक पहुंचता है। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में ये विश्वास अंगीकार करो, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर हमारे साथ साथ बने रहेंगी। हालेलुया। क्यों? कारण क्यों माने? क्या हम प्रभु परमेश्वर के पावों तले में हम खड़े हैं। प्रभु परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है, स्वर्ग में मेरे सिंहासन है, ये पृथ्वी मेरे पाँव रखने का स्थान करके लिखा है। उसके पाँवों के नीचे हम खड़े हैं, आए हैं। हालेलुया। हमारा हर एक जो दुखों को, शोकों को प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन से दूर करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जो पाँवों तले के नीचे आए हुए हमारा जीवन में हमको शांति देता है। हालेलुया। कारण क्यों मालूम है? प्रभु यीशु मसीह क्रूस के द्वारा हमारे सारे विरोधी को, सारे शत्रु को, सारे अशुद्ध आत्मा को क्रूस के तले शत्रु को सिर को खुजल डाला। हालेलुया। क्रूस के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास हम आने के कारण हमारे जीवन में सर्वदा विजय होती है। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक में 8 में और 36 में 57 में हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। क्रूस के द्वारा जो हम विरोध में खड़े थे उनके सारे शत्रु को, सिर को प्रभु यीशु मसीह क्रूस के द्वारा उनके सिर को कुचल डाला। हालेलुया। तो वो कुचल कर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में विजय दिया। हालेलुया। हालेलुया। हमेशा प्रभु परमेश्वर के दो समूह में हम पॉसिबल को सोचना है। सब कुछ संभव है, संभव है, सब कुछ संभव है। तो जैसे हम विश्वास करते हैं ये संभव है, ये प्रभु परमेश्वर से हो जाएगा, जो वैसा ही हमारे जीवन में प्रभु परमेश्वर कार्य करता है। जितना दिन तक ये भलाई करुणा हमारे जीवन में जीवन पर भलाई करुणा हमारे जीवन में बने रहेंगी। हालेलुया। भलाई और करुणा सर्वदा जो हमारे साथ बने रहने के लिए कारण क्या है? परमेश्वर हमारा साथ रहने के कारण। हालेलुया। भलाई करना जीवन पर हमारा साथ साथ रहने के कारण परमेश्वर हमारा साथ रहता है। परमेश्वर जब तक हमारे साथ रहता है, जब तक भलाई और करुणा में हम बने रहेंगे, हमारे जीवन में होते रहेंगे। इसलिए इब्रानियों पुस्तक में 13 अध्याय में 5वां वचन में ये लिखा है, मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, ये संसार के अंत तक मैं तेरे संग रहूँगा। मत्ती सुसमाचार 28 में 20 में देखिए, मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मानना सिखाओ और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ रहने के कारण एक दिन के लिए नहीं, सर्वदा हमारा जीवन भर परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई करूँगा। और ये से आवश्यकता पुस्तक में 54 में 10 में हम परमेश्वर ने एक वायदा के बारे में उसमें लिखा है। ये से आवश्यकता 24 में 10 में, चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियाँ
ढल जाए तो भी मेरे करुणा तुझ पर से कभी ना हटेंगी, मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा दया करता है, ये यहोवा की वचन है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सर्वदा प्रभु परमेश्वर हमारा साथ साथ रहेगा, हमको भलाई करेगा। जैसे हमारा हर एक जो पैर है, हमारा दोनों पैर, तो दोनों पैर हम चलते समय तो दाहिने पैर पहले निकाल के रखते हैं, तो उसमें भलाई है। दो भाई का जो पैर हम उठा के हम चलते समय उसमें क्या होती है? करुणा होती है। तो चलते समय ऐसे सोचकर अब चलो। हमारे लिए दो स्वर्गदूत है, वो दो स्वर्गदूत के नाम भी है भलाई और करुणा है। हालेलुया। हमारे जीवन में बुराई होने नहीं देगा, प्रभु परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग के पिता, नाज़रेती यीशु मसीह के पवित्र नाम से जीवन भर भलाई और करुणा बने रहेंगे। मैं सर्वदा प्रभु के धाम में निवास करूँगा करके प्रभु जी लिखा वचन के अनुसार हम विश्वास अंगीकार करते। पिता परमेश्वर राजा हमारे जीवन भर हमारा साथ संग्रह कर भलाई और करुणा देने वाला पिता परमेश्वर राजा हमको प्रभु जी ठीक मार्गों पर हमको चलाइए राजा। मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ करके तूने कहा राजा। हाँ पिता परमेश्वर, तेरे मार्गों में शांति है पिता परमेश्वर, और जीवन है पिता परमेश्वर राजा। हाँ पिता, हम जीवन और शांति और चंगाई और आशीष के साथ हम बने रहने के लिए सर्वदा तेरे नाम लेकर हम स्तुति करने के लिए सर्वदा तेरे प्रभु जी निवास स्थान में हम बने रहने के लिए, वास करने के लिए पिता परमेश्वर हम पर सहायता कीजिए। हर एक बुराई से, हर एक शत्रु से, हर एक प्रभु जी दुष्ट लोगों से पिता परमेश्वर हमको बचा के रख, हमें सुरक्षित रख। अपने वायदा का हमारे जीवन में हाँ पूरा कीजिए, हमें आशीष दे। जितने लोग पिता परमेश्वर राजा ये वचन पिता परमेश्वर 23वें भजन संगीता में 6वां पद में लिखा हुआ वचन के अनुसार जीवन भर लिखा है पिता परमेश्वर भलाई और करुणा जीवन पर मेरे साथ साथ बने रहेंगे करके जितने लोग विश्वास अंगीकार करते हैं पिता परमेश्वर, उसी वचन के अनुसार उनके जीवन में उसी वचन कार्य कीजिए, अपने वायदा को पूरा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं और सुनोर ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।